बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम को देखेंगे। ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम में ये होता है कि हम जब भी कोई कार आती है तो वो उसमें ये हो सकता है कि ऑटोमेटिकली वो बता दे कि कौन सी स्लॉट फ्री है और कौन सी फील्ड है। इसको हम लाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम एलसीडी पे राइटिंग की हेल्प से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब इनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल है, कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारे केस में ये है कि हम एक ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें ये है कि जब भी हमारे पास कोई कार आती है तो ये उसके पास सामने उसको ग्रीन लाइट से शो हो रहा होगा कि कौन कौन सी स्लॉट फ्री है। अगर तो उसमें कार चले गई है तो वो उसके बाद ये होगा कि वो जो स्लॉट है, जो सेंसर लगा हुआ है, वो उसको 1 वैल्यू जारी होगी कि इसका मतलब है कि हमारे पास जो कार है वो आ चुकी है, और कार को डिटेक्ट करता रहेगा और तब तक वो क्या करेगा कि अब ग्रीन लाइट को रेड में चेंज कर देगा और वो लाइट जो है वो रेड हो जाएगी। और जब वो कार लीव कर जाएगी तो वो कार को डिटेक्ट करना छोड़ देगा और फिर वो 0 वैल्यू आगे भेजेगा, जिसकी बेस पे हम ग्रीन लाइट को ऑन करवाएंगे। तो अब हम आपको प्रोटियस पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोड लिख लेना है। कोड लिखने के बाद आपने इसको बिल्ड कर लेना है। बिल्ड के बाद आपने इसको डिबग कर लेना है। तो यहाँ से आप बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे F7 की को प्रेस कर सकते हैं और डिबग पे जाके आप इसको सिंपली यहाँ से डिबग कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोटियस पे चला जाना है। प्रोटियस पे जाके आपने यूज़ करने हैं कुछ चीज़ें। आप उसमें आप ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं 2N3904। इसके अलावा आप ATMEGA32 का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे। आप कुछ बटन्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेंसर जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर सेंसर है भी है तो वो IR सेंसर बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पे एज अ स्विच इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एज अ सेंसर वर्क करेगा। और हमने यहाँ पे कुछ लेड्स उठा ली जो ग्रीन और रेड हैं, और एक हमने रिले यूज़ कर रहे हैं और एक हम कुछ हम यहाँ पे रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं 10K की। तो इसमें हो ये रहा है कि जब हमने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास जो इनिशियली जो स्लॉट्स हैं, जो ग्रीन लाइट्स हैं, वो इस चीज़ को शो कर रही हैं कि हमारे पास ये वाली स्लॉट्स फ्री हैं। तो हमारे पास जो पार्किंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम है, इसमें टोटल हमारे पास 4 लेड्स हैं। तो लेट सपोज ये जो लेड्स हैं ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारे पास जो स्लॉट है वो अवेलेबल है। D5 और D6 के दरमियान में एक स्लॉट है, एक दूसरी स्लॉट या D6 और D7 के दरमियान में, तीसरी D7 और D8 के दरमियान में। तो बेसिकली ये एक स्लॉट है और एक D8 के साथ ये वाली स्लॉट है। तो ये हमारे पास टोटल 4 स्लॉट्स हैं, इसलिए हमारे पास 4 लेड्स हैं। तो लेट सपोज जो हमारा D1 है इसमें कार आ जाती है। जैसी कार आएगी तो सेंसर जो है उसको डिटेक्ट करेगा। तो सेंसर जब डिटेक्ट करेगा तो वो उसको 1 वैल्यू भेजेगा और ये जो ग्रीन लाइट है ये रेड में चेंज हो जाएगी, यानी कि ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी और रेड लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि ये शो कर रही होगी कि स्लॉट फिल्ड है। तो अभी जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कार आ चुकी है तो हमारे पास जो D5 है जिस पे ग्रीन लाइट ऑन थी वो ऑफ हो चुकी है, और जो D1 है वो ऑन हो चुकी है, यानी कि D1 जो है हमारे पास वो इस चीज़ को शो कर रही है कि जो पार्किंग है वो ये वाली स्लॉट फिल्ड है। इसी तरह लेट सपोज हमारे पास जो ये वाली स्लॉट है, फोर्थ वाली स्लॉट है D4 वाली, इस पे आ जाती है कार, और कार इसके अंदर चले जाती है। तो अब जो है हमें ये होगा कि ऑटोमेटिकली जो सेंसर है वो इसको सेंस कर लेगा कार आ चुकी है यहाँ पे। उसके बाद हम लेट सपोज ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो D8 है, ये जो D4 है यानी कि जो फोर्थ वाली स्लॉट है, इसमें कार आ जाती है। तो अब सेंसर जो है इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो सेंसर ने इसको डिटेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं कि अब वो ग्रीन लाइट ऑफ हो चुकी है और ये जो रेड लाइट है वो ऑफ हो चुकी है, और इनकी बेस पे जो रिले है ये स्विचिंग का काम कर रही है। ट्रांजिस्टर से हम यहाँ पे इसको वैल्यू पास कर रहे हैं और यहाँ पे आगे रिले है। रिले जब हम सेंसर वैल्यू 0 देगा तो रिले जो है वो ऑफ हो जाएगी और ये ग्रीन लाइट को ऑन रखेगी, और जब हमारे पास सेंसर जो है वो वैल्यू 1 दे रहा होगा तो हमारे पास जो है वो रिले जो है इसको वैल्यू देगी D4 वाली, यानी कि इस वाली अपनी पिन को, और इधर से जो है हमारे पास रेड लाइट ऑन हो जाएगी जो ये शो कर रही होगी कि हमारे पास जो स्लॉट है वो फ्री नहीं है। तो
इसको रन करने से पहले आपने सिंपल जो हमारा एटमेगा है इस पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे जाके प्रोग्राम फाइल पे जाके आपने जो कोड बंद किया होगा उसकी यहाँ पे हेक्स फाइल होगी, उसको क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इसको स्टार्ट यहाँ से जाके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम अब जो है वो रन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए, स्विचेस यूज़ किए और इस तरह हम एक ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम ने डिज़ाइन कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।